लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी गोताखोरों की खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परम आदरणीय लौह मानव जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की रंगीन सपनों को साकार करने वाली सोना उगलती सुवर्ण रेखा नदी तट पर अवस्थित सुप्रसिद्ध लोह नगरी शिल्प नगरी जमशेदपुर से मैं आशुतोष पाल, एक लेखक, प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक कवि, साई उपचार विधि के संस्थापक, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी सुपर कोच, ड्रीम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पेरेंटिंग गाइड, मेडिटेशन ट्रेनर, मिशन हेल्दी जनरेशन का संस्थापक, साई स्वास्थ्य यूट्यूब चैनल में आपका सादर स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये एक विरल वीडियो है और अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए बिना समय गवाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का नाम है ड्रीम चाइल्ड। हम लोग जब भी बाजार में जाते हैं, अनाज खरीदते हैं तो अच्छे किस्म का अनाज खोजते हैं, अच्छे किस्म का सब्जी खोजते हैं, दवाई बहुत अच्छा क्वालिटी का चाहिए। कोई पशु पक्षी अगर खरीदते हैं तो अच्छे नस्ल का खरीदते हैं, पालते हैं। और मछली खरीदते हैं तो अच्छा किस्म का होना चाहिए, चाहे पालने के लिए हो या फिर हमको बिजनेस करना हो, अच्छा किस्म का होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। परंतु जब हमारा अपना बारी आता है अपने बच्चों का देखभाल करना, ट्रेनिंग देना, उनको उच्च शिक्षा प्रदान करना, ये सब चीज़ में हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ड्रीम चाइल्ड क्या होता है। केवल हम ड्रीम देखते हैं और अपने चाइल्ड पर थोप देते हैं, अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना, तुम्हें एक एडवोकेट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है। जो चाहते हैं हम वैसे बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा बन जाता है तो अच्छा है, माँ बाप खुश, वो बच्चा या बच्ची वो भी खुश। अगर वो बच्चा बनने में असफल होता किसी कारण से, कारण ढेर सारे हो सकते हैं, तो उस वक्त वो बच्चा अपने आप को गिल्टी समझता है, गिल्टी फीलिंग बहुत होता है और पेरेंट्स नाराज होते हैं। ये सब सोच सोच के वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी वो सुसाइड करना बेहतर समझता है, जिंदा रहने से बेहतर सुसाइड कर लेता है। अपना दायित्व को
निभाने से कतराता है, कारण हम उसको उचित ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। ये कमी, ये खमी हम में है, हम पेरेंट्स में है। तो इसलिए ड्रीम चाइल्ड पाने के लिए हर एक माँ बाप को ड्रीम चाइल्ड पाने के लिए ये काम करना पड़ेगा कि उस बच्चा को सही ट्रेनिंग कैसे दें। इसका 3 स्टेज होता है ट्रेनिंग देने का। एक स्टेज है जब बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, उस स्टेज में। दूसरा स्टेज होता है जब बच्चा का जन्म हो गया परंतु वो स्कूल नहीं गया है। और तीसरा स्टेज होता है जब वो स्कूल चला जाए, एकेडमिक जो ट्रेनिंग होता है उसका, वो ट्रेनिंग स्कूल में अपना पढ़ता है, स्कूल कॉलेज जो भी पढ़ता है। तो उस स्टेज में अभी हम लोग केवल एक ही स्टेज के बारे में जानते हैं और उसी को उपयोग में लाते हैं। वो है स्कूल और स्कूल के बाद कॉलेज। ये एकेडमिक ट्रेनिंग ही खाली बच्चा को देते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसलिए बच्चे 100% काबिल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं, कारण ट्रेनिंग ही अधूरा है। उनको जड़ से ट्रेन नहीं किया जा रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि पहले हम अपना एलिजिबिलिटी को समझें, हम कहाँ तक काबिल हैं। उसको समझने के लिए हमें आदमी का जो 7 कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना होगा। और जो सोल है, आत्मा जो है, आत्मा का 7 कैटेगरी। तो चलिए आत्मा का जो 7 कैटेगरी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ और उससे अकॉर्डिंगली हम अपना काबिलियत को देख लेंगे। पहला है इन्फेंट सोल, जो कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहता है। उसका विचार, उसका कार्यकलाप मटेरियलिस्टिक होता है। दूसरा उससे बेहतर जो है वो है बेबी सोल। वो क्रिएटिव सोल होता है, बहुत सारा चीज़ों का क्रिएशन करता है। उसके बाद में होता है यंग सोल। वो थोड़ा सा पावरफुल सोल होता है, यूथ होता है, युवा होता है। उससे ऊपर, उससे अच्छा है एमेच्योर सोल। एमेच्योर सोल जो है वो इमोशनल होता है। और उसके बाद में होता है मैच्योर सोल। और एक सोल है, वो है डिवाइन सोल। और आखिर में कॉस्मिक सोल। तो ये जो 7 कैटेगरी के सोल हैं, आत्मा हैं, उनके हिसाब से हम अपने आप का मूल्यांकन करके हम किस कैटेगरी में हैं उसको जानकारी लेके उस हिसाब से हम अगर चाहेंगे अपने बच्चों को उस हिसाब से ही उनको सोचेंगे, चाहेंगे, ड्रीम करेंगे तो वो सफल होंगे। और उससे ऊपर अगर सोचेंगे तो वो सफल नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि वो हमारे ही तो जीन्स का अंग है, अंश है ना। तो अब हम इसका टेस्ट करने के लिए हमको तो कोई लेबोरेटरी में जाने का नहीं, कोई खून या पेशाब या स्टूल का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ब्लड सैंपल देने की ज़रूरत नहीं। हम अपने आप में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने आप काबिलियत को नाप सकते हैं। अगर हम मेटेरियलिस्टिक हैं तो इन्फेंट सोल है, भले ही आदमी बड़ा हो जाए, विचार मेटेरियलिस्टिक अगर है तो हम इन्फेंट सोल है। अगर हम क्रिएटिव हैं तो बेबी सोल है। तो इसी तरह से हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपना काबिलियत को जांच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उस बच्चा का ट्रेनिंग कैसे कैसे हो सकता है। उसके लिए पहले तो जाने कि कैसा बच्चा जन्म लेता है। स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और डिंबाणु, दोनों को मिला देने से, दोनों का मिलन हो जाने से एक बच्चा का पैदा होता है, एक बच्चा का जन्म होता है। जन्म होता है मतलब गर्भ में जन्म होता है या टेस्ट ट्यूब में जन्म होता है। उसमें कोई क्वालिटी होना अनिवार्य नहीं है, कोई गुण अवगुण होना अनिवार्य नहीं है। उसका गुण अवगुण को भरने का काम ही हमारा है, वही ट्रेनिंग है। अगर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को कहेंगे सुबह इस समय जागना है, इस समय खाना है, इस समय पीना है, इस समय सोना है, इस समय नहाना है, तो उसका जो बच्चा होगा वो डिसिप्लिन होगा, वो एकदम उसी समय में वही काम करेगा, वो डिसिप्लिन होगा। अगर हम उस प्रेग्नेंट लेडी को म्यूजिक सुनाएंगे तब वो लेडी म्यूजिकल बच्चा को जन्म देगा जो कि म्यूजिक प्रेमी होगा। कहने का मतलब है कि उस समय में जो हम ट्रेनिंग देंगे, उस माँ को जो बात बोलेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, वो ट्रेनिंग केवल उस माँ का नहीं होता, आने वाला बच्चा का भी हो जाता है और बच्चा बड़ी ध्यान से उसको ग्रहण करता है। तो ये चीज़ हम करा सकते हैं, जैसे कि पहले जन्म से पहले अर्थात अंग्रेज लोग आने से पहले हम लोग का जो गुरुकुल था, उस समय में बच्चा जन्म होने से पहले उसका ट्रेनिंग होता था। जन्म होने के बाद उसका ट्रेनिंग होता था, उसके बाद में स्कूलिंग होता था। अभी हम लोग ये तो छोड़ ही दिए हैं और वही चीज़ अभी हमको करना है। तो हम लोग एक अच्छा बच्चा पा सकते हैं। अपना बच्चा अगर अच्छा होगा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना बच्चा अगर अच्छा होगा, उनका ड्रीम चाइल्ड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली समाज में, प्रदेश में, पूरा देश में, भारतवर्ष में हर बच्चा ट्रेंड हो जाएगा, हर बच्चा ड्रीम चाइल्ड हो जाएगा। तो ये संभव होगा और ये एक ऐसा विषय है जो कि अभी
इस विषय को जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। ये एक विरल विषय है। इसलिए अगर कोई इज्जत के साथ जीना चाहता है, कमाना खाना चाहता है, तो इस विषय को अपनाकर बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ कुल मिलाकर 1% बच्चा भी ट्रेंड नहीं है। तो सोच सकते हैं कि अगर 1% ले भी लें तो 99% बच्चे अभी जन्म से पहले और जन्म के बाद अनट्रेंड है। ये अछूता एरिया है। इसमें अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से इस विषय को आत्मसात करके लोगों को ट्रेनिंग देके इस समाज को, इस देश को, इस संसार को पूरा बदल सकते हैं। उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग जब हो जाएगा बच्चों का, तब वो फ्लाइट और फ्रीज मोड में नहीं रहेंगे, कभी मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं या फिर सरेंडर नहीं करेंगे। वे सीधा सीधा फेस करेंगे, आमना सामना करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए काबिलियत होगा उनमें, वो काबिल होंगे। अगर अभी जो भी कपल, जो भी माँ बाप अभी ये सफलता नहीं पाए हैं, उनके लिए दो शब्द: असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम, मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।